हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, पहले हम लोग इस बुक का देख लीजिए। अजय चौहान का रीजनिंग है। ये बुक का हम लोग सोल्यूशन करा रहे हैं डाइस का। डाइस 11 तक हम करा चुके हैं। आज 12 से लेकर 14 तक फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि थ्योरी समझा दी है तो ये बहुत ईजी में बनेगा। और जो नया विद्यार्थी जुड़ेंगे तो पहले इसको सोल्यूशन करने से पहले थ्योरी देखेंगे। देखिए, फिर जब देखेंगे आंख मुनेंगे, खोलेंगे, बंद हो जाएगा। आंख ऐसे बंद करेंगे, खोलेंगे, क्या मेरा आंसर होते चल जाएगा। देखिए फटाफट आंसर करते चल जाते हैं। ये कह रहा है कैसा डाइस से कह रहा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा 2 ना है, तो खोजिए 6 या 3 कोई मिलता है। 6 या 3, 6 या 3 देखिए 6 या 3 मिल गया, 6 3 मिल गया, 6 या 3 मिल गया। तो 2 को उल्टा कौन कौन बच गया, 5 हो गया। ये 5 आंसर हो गया। अब पूछ रहा प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा आएगा। प्रारूप एक के निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। प्रारूप 1 के निचले फलक पर कह रहा प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा कहते हैं। कोई बात नहीं है, यानी 3 के विपरीत पूछ रहा प्रारूप 1 के निचले फलक पर। प्रारूप 3 के विपरीत कौन 6 दुगोई में है। देखिए 6 दून मिलता है, नहीं छोड़ दीजिए। 3 इसमें में, 3 इसमें, 3 इसमें में, कौन नहीं दिख रहा है। तो लगता है 1 नहीं दिख रहा था, 1 मेरा आंसर हो गया। तो हम ऐसे ही बताए थे 3 है, तो 3 के बगल में कौन नहीं, 3 के बगल में कौन है। 3 के बगल में 2 है और 6 है, 2 है और 6 है। 3 के बगल 6 तो आ गया है, 5 है। और 3 के बगल में कौन, एक 4 है, कौन नहीं आया है। 1 नहीं आया, तो 1 मेरा आंसर हो गया। बताया हुआ सब है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर। कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन का है। 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत है ना, तो 6 का विपरीत देखिए 3 दो कोई में है, 3 नहीं, 5 3 है कोई में। 5 3 देखिए 5 3 मिल गया, 5 3 मिल गया, 5 और 3 हो गया। तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत हमारा कौन पूछ रहा है, 6 के विपरीत 4 हो गया, आंसर हो गया। आगे आइए। अब देखिए 14 से 17, 15 से 17 नंबर क्वेश्चन करना है। बिल्कुल फास्ट बता रहे हैं, इसलिए फास्ट हम बता रहे हैं आपको। फास्ट हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ये सोल्यूशन करा रहे हैं। पूरा थ्योरी पहले दिया यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको देखिए, उसके बाद बनाइए, इजी में बन जाएगा। अब देखिए करा 2 के सामने 2 के विपरीत पूछ रहा था। 6 या 3 कोई में है, 6 या 3 देखिए 6 3 है, तो 2 के बगल में 5 हो गया। ये दोनों हो गया। जब 2 अंक समान तो शेष बचा, तीसरा हो गया, तो कौन हो गया, 5 हो गया ना, 5 आंसर हो गया। अब आगे पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है कि 6 के सामने फलक पर कौन होगा। फिर वही बात है, 6 के तो 5 या 3 कोई में है, 5 या 3 देखिए 5 या 3 मिल गया, तो 4 हो जाएगा इसके विपरीत। ये 4 हो गया। प्रारूप 1 के सामने फलक पर कौन होगा। प्रारूप 1 के यानी 1 है ना, 1 के सामने फलक पर 3 के पूछ रहा था। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा रुकिए 1 सेकंड, देखो ना 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें 3 है। कोई बात नहीं, कौन नहीं दिख रहा, 1 लगता नहीं दिख रहा था, 1 मेरा आंसर हो गया। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, थ्योरी देखिएगा, आंसर होते चल जाएगा। देखिए बहादुर, कोई बात नहीं है, इसको समझना है। पूछ रहा 2 के विपरीत, कोई बात नहीं, 2 के विपरीत 2 4 3 4 कोई में खोजिए। 3 4 है, पहले 3 4 है, देखिए 3 4 है, तो इसका विपरीत 5 हो जाएगा। 5 है तो 5 आंसर हो गया। ऐसा पढ़ाया हुआ है। 2 पूछ रहा 2 के विपरीत 3 4 खोजे, तो 3 4 कोई मिल गया, 3 4 मिल गया ना, 3 4 मिल गया, तो शेष बचा का आपस में विपरीत होता है। इस समानता का नियम, सिमिलरिटी रूल में हम इसको आप पढ़ा चुके हैं। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन करा 4 के विपरीत। कोई बात ना, बात सीखेंगे। 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो देखिए कोई इसमें 1 अंक समान होगा, कोई 1 अंक समान है। अच्छा कोई बात नहीं है, देखो 4 है, 4 इसमें कौन नहीं दिख रहा, वही तो आंसर हो जाता। 6 नहीं दिख रहा, 6 आंसर हो गया। क्योंकि विपरीत फलक दिखता है नहीं है। 4 के बगल में एक अंक, 2 अंक, 3 अंक का 4 अंक प्राप्त हो गया। जब एक फलक का 4 निकटवर्ती अंक प्राप्त हो जाए, तो शेष बचा अंक 5वां विपरीत होता है, तो उसको भी भुला जाएंगे। 4 है, यहाँ भी सब अंक दिख रहा है, विपरीत अंक कभी नहीं दिखता, तो इसका आंसर 6 हो गया। नहीं समझ में आएगा तो थ्योरी वाला पार्ट देखिए, इजी में समझ जाएगा, वहाँ से बताया हुआ है। ये बुक सोल्यूशन हम करवा रहे हैं, फास्ट होगा ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन को समझना है, भी आई है, क्या है ये, भी आई है, इसको समझना है आपको। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछ चुका है,
ऐसे पुराना किताब है, इसमें देखिए पूछा हुआ मैथ MBA में पूछा हुआ, कुछ बात नहीं है। देखिए इसमें भी F1 है और किसी में F1 है, इसमें F3 है। क्या दिया किताब में, दिख नहीं बुला रहा है। बुक को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा था इसलिए मैं देख लिया। इसमें कितना है, F3 इसमें भी है, F3 इसमें, कोई बात नहीं बहादुर। F1 किसी में है, F1 नहीं है। देखो F3 मिल रहा है, इसका F3 मिल रहा है ना, तो F3 मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। F3 के विपरीत देखो, F3 इसमें है, F3 इसमें है, तो कौन अंक F1 प्राप्त हुआ, F2 हो गया, F4 F5 F6 लग नहीं आया, तो इसका ये उल्टा F6 हो गया। अच्छा छोड़िए, अब इसमें चल दिए हम, अब इसमें और इसमें चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी सेम अंक पर है विपरीत समान, तो इसमें क्या F1 है, देखो इसमें F1 एगो है, एगो इसमें F1 है, तो F1 हम ले लिया। इसको समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। F1 है ना, यहाँ भी F1 है, यहाँ भी F1 है, इसके 4 निकटवर्ती अंक प्राप्त हो गया, एगो F5 F6 प्राप्त हो गया, एगो F2 है और एक F3 है, तो लगता है शायद इसका F4 प्राप्त नहीं हुआ है। F4 चूंकि 4 निकटवर्ती प्राप्त हो गया, तो शेष बचा 5वां अंक आपस में विपरीत होता है। कौन बच गया, एगो F2 ना हो गया, तो अपने विपरीत हो जाएगा, तो F2 के बगल में कौन हो जाएगा, F2 को हो जाएगा F5, या हो जाएगा, इसको इसे भी लिख सकते हैं, या F5 के बगल में अपोजिट में F2 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आसन फलक है। आसन फलक उसको कहते हैं जो नजदीक वाला होता है। एक डाइस का मान लीजिए, यही डाइस है आसन फलक किसको बोलते हैं, देखिए आसन फलक किसको बोलते हैं, मान लीजिए ऊपर वाला फलक है, इसके बगल में आसन, नजदीक फलक को आसन फलक बोलते हैं। एडजेसेंट निकटवर्ती फल को इसको हिंदी बोलते हैं, निकटवर्ती फलकों का नियम इसको बोलते हैं। तो इसका नजदीक ए हो गया, 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 ये विपरीत नहीं होता। इसको आसन, इसको अपोजिट फलक बोलते हैं। इस सबको आसन फलक, इसको भी आसन फलक, इसको भी एडजेसेंट फलक, इसको भी एडजेसेंट फलक बोलते हैं। ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो आसन फलक नजदीक वाला नजदीक के पास आएगा, विपरीत फलक कभी नजदीक नहीं आएगा, विपरीत कभी नजदीक नहीं आएगा। तो देखो इसमें दिया है F1 लिया है, तो F1 के बगल में कौन नहीं आना चाहिए, F4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट है। तो देखिए F4 नहीं आया तो सही बात है। अब लिया F ऑप्शन, देखिए F5, तो F5 के बगल में क्या नहीं, F2 नहीं आना चाहिए, F2 नहीं आया, बिल्कुल सही है। F3 लीजिए, F3 के बगल में F6 नहीं आना चाहिए, नहीं आया ना, तो मेरा पहला आंसर सही हो गया। अभी सब चेक करेंगे तो गलत होगा। देखिए F6 लिया है ना, तो F6 लिया है तो उसके F3 नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं है। F2 लिया है, F2 के बगल में F5 नहीं आना चाहिए, F2 के बगल में F5 आ गया, गलत हो गया। F3 देखिए, F3 बगल F6 नहीं आना चाहिए, ठीक है, F2 के बगल F5, F2 के बगल में F5 नहीं आएगा, कभी विपरीत अपोजिट सतह नजदीक नहीं आता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, देखिए F1 के बगल में F4, F1 के बगल में F4 लिया है, कभी अपोजिट फलक नजदीक आवेगा, नहीं आवेगा, तो ये भी गलत हो गया, मेरे सही हो गया। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए आप क्वेश्चन समझेंगे। अब कह रहा F3 के विपरीत, F3 के विपरीत कौन आया, F6, तो F6 मेरा आंसर हो गया। अब बोला यदि डिब्बे को इस प्रकार के सजा दिया गया, तो AB के किनारा, AB किनारा यानी इसके नीचे वाला पूछ रहा है, ये भी ना है, यहाँ पे है A है, यहाँ B है, इसके पीछे वाला यानी F5 के विपरीत पूछ रहा है, F5 के विपरीत वाला, तो F5 के विपरीत कौन है, हमारा F2 है, तो F2 ऑप्शन में है, F2 आंसर हो गया। और इसमें क्वेश्चन है जी, छोटा हुआ है, कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, नहीं कहाँ क्या मत क्वेश्चन, अच्छा देखते हैं, रुकिए, समझ में आएगा। F8 है, नहीं ठीक है, उतना ही क्वेश्चन था, उतना ही क्वेश्चन था ना, कितना क्वेश्चन था, हाँ उतना ही था, ठीक था। समझा काम रहा है, चूंकि थ्योरी दिया हुआ है इसलिए समझा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी कम दिया हुआ है। 4 के विपरीत कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले खोजिएगा कि चार को जो कुछ निकालना उसको छोड़ देंगे, बाकी खोजेंगे। तो 4 इसमें है, तो 3 और 5 कोई में है, 4 इसमें है, तो 3 और 5 मिल गया, तो 4 के विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया, मेरा पहला आंसर हो गया। क्योंकि 4 के विपरीत पूछ रहा था, खोजेंगे 3 और 5 कोई में है, 3 और 5 कोई में है। और छोड़िए, इसमें भी देखेंगे 4 के विपरीत, इसमें चेक करेंगे, कोई में भी चेक कर सकते हैं, किसी में सेट हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा। 4 है, 3 और 2 और 3 और 2, तो इसका विपरीत हो गया। क्योंकि 2 अंक समान हो जाएगा तो शेष बचा अंक आपस में विपरीत होता है, ऐसा पढ़ाया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 के विपरीत, 6 इसमें है ना, तो 6 3 कोई में, 3 और 2 कोई में है, 3 2 खोजिए,
3 है तो खो दिया तो 1 हो गया, तो विपरीत हो गया, 1 पहला आंसर हो जाएगा। ये सब पढ़ाया हो बहादुर, इसलिए नहीं बता रहे हैं चूंकि ये सब पढ़ा दिए हैं। चूंकि 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, करा 4 के करा एक ही पासा के नीचे 4 रूपों को दर्शाया गया है, तो 4 के सामने वाला पंक्ति 25 अलग है जी, उसी का है, उसी का है। देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा था, 4 के विपरीत अगला क्वेश्चन सही है, तो 4 के विपरीत पूछ रहा था ना, अब 4 के हमको विपरीत पूछ रहा था, तो 4 के पूछ रहा था। देखिए 4 है इसमें, 4 है तो 1 5 किसी में 1 5 नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है। 24 25 अलग ही, एक ही क्वेश्चन था। 24 और 25 कोई बात नहीं, 4 एक ही। 25 नंबर क्वेश्चन अलग है जो कुछ का लिखा नहीं, आया नहीं है। रुको रुको, गलत है, क्वेश्चन अलग है 25 का, तब तो सेट नहीं हो रहा है। 25 का यहाँ पर है, 24 वाला नहीं होगा। रुकिए, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। 25 वाला आप पूछ रहा है, हाँ ये क्वेश्चन है, तब ना बोल रहे हैं काहे नहीं हो रहा है सेट। ये 4 के विपरीत पूछ रहा था, क्वेश्चन अलग था, 4 के विपरीत। तो 4 इसमें ना, तो देखिए 6 या 5 है, किसी में मिलता है 6 या 5 मिल गया, 4 के बगल में 6 या 5, 6 5, ये आपस में विपरीत हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये सब बहादुर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब 26 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे। 26 नंबर क्या कहता है? क्या हो गया जी? अब नहीं समझ में आ रहा था, देखो नया नया हम भी, इसलिए दिक्कत हमको हो रहा है, इसी समझना। ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए हो गया, सही हो गया जी। देखो इतना दिया हुआ है तो 3 के भी पूछता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 6 अंक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, उस बिंदु का मतलब वही अंक समझ जाना है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 6 आपका है, यहाँ पर 4 है। तो पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, तो किसका अंक पूछ रहा है? तो 3 के विपरीत। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सीखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझना जी, VVI क्वेश्चन परीक्षा के लिए है। तो 3 के निकटवर्ती अगर हम लेते हैं, तो 3 के निकटवर्ती 2 मिलता है और 6 मिलता है। और कौन मिलता है? 3 के बगल में 4 मिलता है। इसमें 2 अंक, देखो 4 निकटवर्ती प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 3 निकटवर्ती प्राप्त हो रहा है। तो पांचवा छठा कौन नहीं आ रहा है? ये कौन? एगो 1 नहीं आया है, या 5, यही दो में कोई विपरीत होगा। तो अगर क्वेश्चन में आंसर देता कि 1 ही होगा तो गलत होगा, 5 होगा तो या तो वो भी गलत होगा। 1 या 5 हो सकता है, 1 या 5 हो सकता है, तो हमारा ए आंसर हो गया। ये समझना बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। पूछता कि इसका आंसर 5 होगा तो बिल्कुल गलत है, पूछता कि 2 होगा तो बिल्कुल गलत है। नहीं, ये 1 या तो 5 होगा तो बिल्कुल हमारा सही, या में सही रहेगा, तो 2 में कोई एक होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। इसको डरना नहीं बहादुर, बहादुर डरना नहीं है। जहां पर 2 बिंदु 5 बिंदु है तो 5 अंक समझ जाना। हम लिख के बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएंगे आसानी से। इसलिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 बिंदु मतलब 2 हो गया। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, समझ रहे हैं? तो पूछ रहा 3 के विपरीत पूछ रहा ना, कोई बात ना बहादुर, 3 हो तो इसके विपरीत अंकों का। तो सबसे पहले देखिए 5 2 7 हो गया जनरल राय से। तो 3 के विपरीत पूछ रहा तो कोई बात, 1 अंक मिल रहा, कोरा में लगा दीजिए ना। कोरामीन ध्यान देंगे, कोरामीन पर ध्यान देगा। तो देखो क्या अंक बढ़ेंगे, 1 2 बढ़े तो 3 मिला, 1 2 मिले तो ये बढ़ गया, तो क्या हो गया? 5 हो गया, आंसर हो गया। कोरामीन हम बताए थे, कोरामीन बताया हुआ, 2 को पकड़ लेंगे, 2 को पकड़ के इसे घुला देंगे, और 2 के बगल में 1 मिला, उसके बाद 5 मिला, 2 के बगल में कितना मिला? 6 मिला, क्लॉकवाइज घुमाए तो 3 मिला। ये आपस में अपोजिट होता है, ये आपस में अपोजिट होता है। तो 3 पूछ रहा, बिंदु 3 के विपरीत पूछ रहा था, 5 हो जाएगा, ये आंसर बताया हुआ। अगर 2 के पूछता था कौन नहीं आ रहा है, तो 4 आंसर हो जाता, 2 के पूछता तो। ये सब पढ़ाया हुआ आपका है।
अब देखिए इसी क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। अभी नया नया हमको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका है तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 ना, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 2 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो वो तो एकदम सिंपल है जी, तो कुछ है ही नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज है। तो विपरीत फलक का योग कितना होगा? विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो किसका पूछ रहा है? 4 के, 3 हो जाएगा, सीधे मार देंगे आंसर। ये तो बनाना नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज का रूल बताए थे कि दो निकटवर्ती फल का योग 7 ना हो, 7 ना हो, परंतु विपरीत का योग 7 हो तो 7 कर दीजिए। निकटवर्ती का किसी का 7 नहीं है तो विपरीत के 7 हो गए। पढ़ाया हुआ है सब, ये सब पढ़ाया हुआ सर, इसलिए फास्ट हम लेके चल रहे हैं ताकि समझा नहीं रहे हैं, ताकि ये बताया हुआ आपका है। जिसको एक आधे को विद्यार्थी का दिक्कत होगा सोल्यूशन में, वो समझ जाएगा। और जो विद्यार्थी नए जुड़ेंगे हमसे, नए जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ेंगे, तो पहले हमको थ्योरी देखें तब इसको बनाएंगे। एक के पूछ रहा था ना, तो देखिए 3 2 यहाँ 5 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। आप लोग ऐसे नहीं लिखे, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है। चूंकि यहाँ पर हमको थोड़ा शुरू क्या करता है, हमको ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन से हमको आंख पे जोड़ पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए हमको प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर सटने में हमको आंख पे थोड़ा सा धुंधला दिखता है। तो धीरे धीरे, चूंकि इससे फेमिलियर हम नहीं, इसलिए हमको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम अंक लिख रहे हैं। आपको किताब में डायरेक्ट बनाना, लिखना नहीं है। तो एक क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ तो क्या पूरा एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। देखो 3 है, 3 है, सब अंक कौन नहीं दिख रहा है, तो 3 हो गया, एक के बगल में 3 आंसर हो जाएगा, इसको बनाना नहीं है। तो देखिए बता, 3 यहाँ मिल गया ना, 3 हो गया, 3 के बगल में कौन हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, और 2 हो गया, और 6 हो गया। कौन नहीं आया? तो 1 नहीं आया। इतना एग्जाम में हम नहीं करे जाएंगे। एक के विपरीत पूछ रहा था, 3 के बगल में सभी मिल गया, कौन नहीं दिख रहा है? तो एक के उल्टा 3 हो गया, 3 के उल्टा 1 हो गया, आंसर हो गया हमारा। सबसे पहले हमारा थ्योरी पार्ट को देखेंगे, तब इसको बनाएंगे, तब आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है। सबसे पहले डरना नहीं है, इसको समझना है। इसलिए हम प्रॉब्लम बता दिए कि हमको देखने में, थोड़ा स्क्रीन को देखने में सट के दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आंख पे हमको पूरा दिक्कत लगता है, इसलिए हमको प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी लिख रहे हैं, आपको किताब में लिख रहे हैं, डायरेक्ट बनाना है। एक बार 2 बार बनाइए, एकदम बिल्कुल बनाइए। और थ्योरी देखिएगा तो इजी में बन जाएगा, बनाना ही नहीं पड़ेगा। देखिएगा आंसर होते, एक आधे में दिक्कत होगा, उसको दोहराइएगा। तो पूछ रहा है 6 के विपरीत ना, कोई नहीं बहादुर, 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें कोई एक अंक मिल रहा है? कोई नहीं अंक मिल रहा है। हाँ मिले, सॉरी 6 मिल ही रहा है, तो 6 मिल रहा है ना, कौन नहीं दिख रहा, तो वही आंसर हो जाएगा। 5 आंसर हो गया, कुरामी लगा देंगे। देखिए यह निकटवर्ती फल होगा, नहीं लगा दिया, 6 एक ही बात है। 6 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4 3 7 हो गया ना, तो 6 के बगल में 1 मिल गया और 2 मिल गया। 6 के बगल में कौन मिल गया, 4 मिल गया और 3 मिल गया, 4 मिल गया 3, कौन नहीं मिला है? 5, तो 5 आंसर हो गया। ऐसा पढ़ाया हुआ है। अरे सोल्यूशन करा देते हैं ताकि कोई विद्यार्थी कह ना सके कि हमको सोल्यूशन सर नहीं कराए हैं। ये बहुत छोटा हो गया जी, इतना छोटा होगा कि हमको भी नचाएगा ये। चलिए कोई बात नहीं है। कहाँ चला गया? 1:32 था। ये तो हो चुका था, डिलीट हो गया क्या? अंडू कर रहे हैं। 30 हो गया, 31 नंबर छूट गया। 31 नंबर क्वेश्चन हमसे उड़ गया जी। देखिए ये हो गया, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन हम किताब से बता देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हम किताब से बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही उड़ गया, क्वेश्चन ही बहादुर उड़ गया। तो क्या करें, हम बता देते हैं, किताब से बता देते हैं, फिगर पार के बता देते हैं। क्वेश्चन ही उड़ गया, क्या गिरा इससे? अच्छा निकल के गिर गया। अभी बोर्ड चलाने में हमको दिक्कत हो रहा है, नया नया बोर्ड लगा है, तो हमको प्रॉब्लम हो रहा है। 31 में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 था, 5 बिंदु है, मतलब 3 है और 2 है।
तो पूछ रहा है बिंदु 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछ रहा है बहादुर, 3 के विपरीत क्या होगा। तो पूछ रहा है 3 के, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, हम सब कैसे निकालें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसको माफी चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा भाई है तो बुढ़ारी के शरीर में से होता भी है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, 3 के विपरीत देखो सब हो गया, सब अंक मेरा कौन नहीं दिख रहा, एक नहीं दिख रहा, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, सीधे मार देंगे। ऑप्शन 1 है किताब में, बिल्कुल होगा जी, एक आंसर इसका हो गया। ठीक है, 3 के विपरीत कौन नहीं मिल रहा है तो मार देंगे, सीधे मार देंगे। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब डर लगता है इसे करने में कैसे डिलीट हो जाता है, जो अभी धीरे धीरे सही। देखिए फिर उलट गया है, आखिर उलटता कैसे, ऐसे ले जाते हैं तो उलटेगा, ऐसे में नहीं उलटता। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक के विपरीत यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 है, 2 2 4। आप लोग को बार बार कहना नहीं लिखना है, हमको देखने में स्क्रीन को दिक्कत हो रहा है इसलिए लिख रहे हैं। 2 बिंदु है तो 2 समझना, 1 बिंदु है तो 1 समझना वहाँ पे। तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 1 का ना। तो कोई बात नहीं बहादुर, देखिए तो कोई 7 हो रहा है, कोई अंक मिल रहा है। देखिए 2 हमारा मिल रहा था, कुरामी लग गया, तो 2 को पकड़ लीजिए, कुरामीन पढ़ाए थे। 2 के बगल में कौन मिल गया, 2 को ऐसे घुला दीजिए पकड़ के, ऐसे पकड़ के घुला दीजिए, तो 2 के बगल में 1 हो गया और 5 हो गया। 2 के बगल में कौन हो गया, ऐसे घुलाएंगे तो 6 हो गया और 3 हो गया। किसका विपरीत पूछ रहा था, 1 का, तो 1 का 6 हो जाएगा। इसे पढ़ाया हुआ कुरामीन में, ये डायरेक्ट देखेंगे आंसर करेंगे, इतना लिखने नहीं जाएंगे, ऐसे गोल नहीं करने जाएंगे, इसे पढ़ाया हुआ है, समझा, थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि जब एक ही पासा का 2 पर, अच्छा कोई बात नहीं, 2 के विपरीत संख्या 2 के विपरीत पूछ रहा है। 33 नंबर में 2 का विपरीत, 33 नंबर में 2 का विपरीत पूछ रहा है, क्वेश्चन आगे आएगा। इसमें 2 का विपरीत कितना पूछ रहा था, 2 के विपरीत पूछ रहा था। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत पूछ रहा है बहादुर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 के पूछ रहा ना, तो कोई बात नहीं है, ये तो बनाने लायक भी नहीं है। देखो स्टैंडर्डाइज है, ये मानक पासा। स्टैंडर्डाइज से क्या होता है, निकटवर्ती फल को निकटवर्ती फल को निकटवर्ती फल को निकटवर्ती फल को जोग नहीं, जोग 7 न हो, परंतु विपरीत का जोग 7 होता है। तो 2 के उल्टा 5 सीधे मार देंगे तो बनाए ही नहीं जाएंगे। ये स्टैंडर्डाइज से था जी, इसलिए आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान देंगे, आपका जो बुक बता रहे हैं क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, मत समझिएगा सनी सर गलत पढ़ाते हैं। अपना माइंड भी विश्वास करिए, सनी सर विश्वास करिए, खुद पर भी विश्वास। जब थ्योरी दे दिए तो बिल्कुल उसी रूल से बनेगा। इसमें क्वेश्चन गलत भी है तो उसको डरना नहीं है कि सनी सर गलत पढ़ा रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है बहादुर। क्वेश्चन नंबर 34, 33 हो गया, 33 नंबर हो गया ना। एक क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आएंगे, क्या कह रहा है देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये दिया हो कि कौजी कह रहा है कि विपरीत फलकों का अंकों का योग 7 हो, विपरीत फल के अंकों का योग कितना है, ये 7 है। तो पहचानना है तो कौन सा पासा इसमें प्रारूप सही है। तो विपरीत का योग 7 हो, यानी स्टैंडर्डाइज हो, विपरीत का योग कितना हो, 7 हो स्टैंडर्ड, तो निकटवर्ती का योग 7 ना हो। स्टैंडर्डाइज का डिफिनेशन क्या बताए हैं कि 2 एडसेंट फलक का, 2 एडसेंट यानी निकटवर्ती फलक का योग, यानी ऐड उसका ऐड क्या हो, 7 नहीं हो, योगफल 7 नहीं हो, परंतु विपरीत फलक का योग क्या होता है, 7 होता है। तो कह रहा है विपरीत फलक का योग 7 हो, यानी स्टैंडर्डाइज पूछ रहा है, एसडी पूछ रहा, स्टैंडर्डाइज पूछ रहा, परिभाषा पूछ रहा है। तो देखिए जोड़िए, तो निकटवर्ती का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो 5 या 2 7 गलत हो गया, 5 या 2 7 हो गया, स्टैंडर्डाइज नहीं जनरलाइज गलत हो गया। ये कितना है, 5, 4 हो है, ये 3 है, 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये भी गलत हो गया। 5 4 9 किसी भी 7 नहीं होता, ये हो जाएगा। 5 या 2 7 हो गया, 5 है 2 है 7, ये गलत हो गया। हमारा आंसर कौन हो गया, ये सब पढ़ाया हुआ सिंपल को एलडीसी एग्जाम में 1995 में पूछा हुआ, सब सिंपल क्वेश्चन है, डाइस पहचानने के लिए पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर बिंदु दे दिया, 4 दे 3 दे, डरना नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। अगला भी वही क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है बहादुर, उग रहा है क्यों, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका वही है, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका वही है। 35 नंबर क्वेश्चन भी आपको वही है, सॉरी। देखो करा
विपरीत फलक के दो विपरीत फलकों के अंकों का योग बिंदुओं की संख्या 7 हो, क्या हो? दो विपरीत फलक के अंकों का योग, दो विपरीत 7 हो, यानी ये भी स्टैंडर्डाइज को पहचानने के लिए कह रहा है। तो कौन सा सही है? तो देखिए ना, स्टैंडर्डाइज के पहचानना है हमको है बहादुर, कोई बात नहीं। कितना है? 5 है, 5 है, यही तो लगता हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, एक जोड़ के 7 नहीं होता है। निकटवर्ती का 7, निकटवर्ती का 7 नहीं, लेकिन इस देखो सब 7 हो जाएगा। 5 यहाँ 2 है, 7 हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर 4 हो गया ना, 4 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 2 4 हो गया, यहाँ पर 3 है, ये 7 हो गया, गलत। निकटवर्ती का योग 7 नहीं होता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, 7 हो गया ना, ये गलत हो गया, हमारा आंसर पहला हो गया। ये सब पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं। तो इतना दिया गया है, क्या है, कोई बात नहीं है। तो 4 के विपरीत फलक पूछ रहा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो कोई बात नहीं बहादुर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 5 हो गया, 3 2 5 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 2 4 1 5, इतना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो किसका 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो एकदम सिंपल है जी। 4 देखो 1 5 1 5 मिल गया, 1 5 1 5, तो शेष बचांक आपस में विपरीत होता है, ये सिमिलरिटी का रूल हो गया। तो कौन हो गया, किसका पूछ रहा था? 4 के, तो 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ये सब पढ़ाया हुआ आपका है, ये सब पूछने वाला चीज नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिया गया है। तो 3 के विपरीत पूछ रहा, 3 के विपरीत हमको कितना पूछ रहा? 3 का ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 3 7 हो गया, कोई बात नहीं। ये कौन सा पासा है? जनरल डाई से है या ऑर्डिनरी डाई से है? तो पूछ रहा है किसका 3 के विपरीत ना, 3 के, ये भी सिंपल क्वेश्चन बन गया। नहीं नहीं, 3 का, हाँ तो 3 का पूछ रहा था। 4 4 2 मिल गया, 4 4 2 मिल गया, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया आगे, इसका आंसर 6 हो गया, ऑप्शन आगे दिया है, हाँ तो 6 हो गया आंसर। ये सीबीआई और सीपीओ एग्जाम दोनों जगह आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं बहादुर है, बन जाएगा आसानी से। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत ना, कोई बात नहीं, एक इसमें भी है, लिख देते हैं थोड़ा सा। 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 ना है, 2 4 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक के एक पूछ रहा था, 3 2 कोई में है, देखिए 3 2 खोजिए, कोई में है 3 2, 3 2 मिल गया, 3 2 मिल गया। तो शेष बचांक आपस में विपरीत होता है। जब एक अंक का 2 निकटवर्ती फलकों पर जब 2 अंक समान हो जाए तो शेष बचांक आपस में विपरीत होता है। तो कौन हो गया ये, क्यों किसका? 1 के 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आज इतने ही तक। सीबीआई LIC में पूछा, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बहादुर, देखेंगे हम आंसर, हर क्वेश्चन को आंसर मार सकते हैं, बशर्ते वो सीखेंगे तो। झूठो मोटो 50 को चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, समझिए 1 साल से सब्सक्राइब किए हैं, क्या कोई बेनिफिट मिला? सब मास्टर सिर्फ किताब को क्वेश्चन बता देता है, क्वेश्चन से नहीं होगा। अपना असाइनमेंट तैयार किए हुए हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, भारी क्वेश्चन कौन पढ़ाएगा? उसका रिजल्ट कभी नहीं उस विद्यार्थी को होगा, एकदम गारंटी हम कहते हैं। तो 1 साल 6 महीने से फॉलो किसी को किए हुए हैं ना, आपको रिजल्ट क्यों नहीं? और उससे पूछिए कि हम आप इतना, ऐसा नहीं कि आप फ्री पढ़ रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, सबसे बड़ा समय है, समय से बड़ा चीज कोई चीज नहीं होता है। तो मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, जिसको जो आवश्यकता है चैनल को फॉरवर्ड करिए बहादुर, एकदम गारंटी रिजल्ट होगा, अब बंद नहीं होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जो प्रॉब्लम दूर हो गया है। नेट थोड़ा सा डाउनलोड होने में दिक्कत होता है, वो भी सोल्यूशन कर दूंगा। नेट है जो बहुत स्लो चल रहा है, उसको हटा के दूसरा लगाना है, इसलिए एक वीडियो दे रहे हैं। लेकिन डेली 2 वीडियो, 1 घंटा का वीडियो जाएगा, 2 वीडियो एकदम कन्फर्म जाएगा। जो विद्यार्थी ज़्यादा नहीं चाहे, जो विद्यार्थी जुड़ा उसको सफल होना चाहिए, बस यही जानते हैं हम। और यही चाहते हैं कि हर मेरा जो भाई बहन विद्यार्थी है जुड़ा हुआ मुझसे है, वो सब सुखी हो, जल्दी सुखी, जितना हाली रिजल्ट हो, शादी ब्याह करो, और क्या कर सकते हैं। और यही तो ज़िंदगी का है कि नौकरी लेना है, शादी करना, अच्छी ज़िंदगी बिताना है। तो इसमें हम भागीदार आपके हो सकते हैं, हमारे तरफ फॉलो करिए, फ़ायदा होगा, पक्का होगा, डिफरेंट होगा, और कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। सत्य के साथ आगे बढ़िए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन दिक्कत होगा, थोड़ा सा हो सकता है कड़वा बोलते होंगे, फौसा है, तो उससे भी माफ़ी चाहते हैं। और आप
सब भाई बहनों से, अपने विद्यार्थियों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।